आप सब लोग खुश हैं? एक बार फिर पूछूंगा तो ये आपकी तालियां आप बताने के लिए आप खुश हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने लोग जानते हैं यीशु आने वाला है? लेकिन अगर ये सवाल किया जाए कि आप जानते हैं किस तरह के यीशु आने वाला है, तो फिर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। हालेलुया। मैंने सवाल आपसे किया है कि यीशु आने वाला है, बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन मैंने कहा ये मैं अगर पूछूं कि यीशु क्यों आने वाला है, इसके बारे में कोई मेरी बहन जल्द वक्त जाया किए बगैर, कोई मेरा भाई जल्द वक्त जाया किए बगैर फौरी आंसर करे प्लीज। बैठे बैठे खड़े होने की जरूरत नहीं है। आमीन और आमीन आमीन और जी कलीसिया को लेने आ रहा है। लेकिन मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है आपसे कि उसने आना क्यों है? उसने आना इसलिए कि जिंदगी के हालात, खतरनाक मसले मसाइल, प्रॉब्लम्स, सारा का सारा मशरक़े वुस्ता खतरे में, यूरोप खतरे में, अमेरिका खतरे में, यूएई खतरे में, कहीं पर सलामती अमन नहीं रहा। लास्ट वीक 6 days is the 7 incidents in America। 7 ऐसे वाकयात हुए अमेरिका के अंदर जिसके अंदर अमेरिका हिल के रह गया पूरे तरह से। कितने लोगों ने कल चार्ली क्रैक का जनाजा देखा है? एक चार्ली क्रैक एक ऐसा इंसान जो मोटिवेशन स्पीकर है अमेरिका के अंदर, और एक ऐसे नौजवान ने उसको गोली मारी कि वो उससे 1 हफ्ता पहले मिला, और जब मिला तो उसने कहा कि आई हेट यू, मैं तुझसे नफरत करता हूं। उसने कहा तू मुझसे नफरत करता है बट टू रिसीव करके गॉड ब्लेस यू, योर लॉन्ग लाइफ, यू हैव द ब्लेस्ड लाइफ। और कहता मैं तुझसे नफरत करता हूं। और उसी शख्स ने जिसकी रिकॉर्डिंग देखी गई, ठीक 1 हफ्ते बाद उसको उसने गन शूट से फायर किया और उसको मार दिया। और इंग्लिश में स्नैपर्स कहा जाता है जो बड़े लॉन्ग डिस्टेंस से फायर का निशाना लेते हैं, गोली का निशाना लेते हैं। और चूंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े दोस्त थे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे और पूरी की पूरी जो उनकी एक अपना इंटेलिजेंस की हिस्ट्री थी, इंटेलिजेंस की पूरी इंडस्ट्री थी, वो हिल के रह गई। और उसके अपने जो बॉडीगार्ड्स थे, जब मैंने पूरी वो सूरत हाल सुनी, मैंने पढ़ा, उसको देखा, तो वो सारे आर्मी के थे। और एक शख्स जो वहां पर बैठ के बातें करता है, लोगों से मिलता है, लोग खुश होते हैं, शायद कुछ उसमें से नाराज हो जाते हैं, कुछ उसमें से ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस आदमी को मार दिया गया, उसकी आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर दूसरा वाकया, अमेरिका की ट्रेन में एक लड़की सफर कर रही थी और पीछे से एक नैरोबिनियन, जिसे हम हबशी कहते हैं, उसने मार के उसको जान से मार दिया। फिर एक बच्चा 8 साल का, उसकी मां दूसरे कमरे में दोस्तों से रिवॉल्वर लेकर आया है, किस लिए? अपनी मां को खत्म कर दिया। और पिस्तौल छुपाई हुई, और मां जरा सी गई पीछे, किचन से गया है, कॉटन में से रिवॉल्वर निकालिए और 1 2 3 4 इकट्ठे मां पे फायर कर। और जब अदालत ने उसको सजाए मौत का हुक्म दिया, तो बच्चा भी बहुत छोटा है, कुछ साल अभी जिंदा रहेगा वो, उसके बाद उसको मार देंगे, और वो रो रहा बुरे तरीके से। कहीं पर सलामती मौजूद, कहीं पर सलामती मौजूद रही नहीं कि इस कदर इंसान हैवानियत का शिकार है। सोशल मीडिया पे आप देखें, 8 साल की बच्चियों के साथ जना, 12 साल की बच्चियों के साथ जना, पहले किडनैपिंग फिर जना, और मार के कहीं फेंक दिया गया। वो भी लोग कहते हैं जी जो कुछ होता है आपकी मर्जी में। ऐसी नस्ल इंसानियत भी जिंदा है, अंदाजा करें। और ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूं, और अपनी मर्जी उन्हें मरना ही सी। लेकिन मैंने अभी शुरू में आपकी खिदमत में बात बयान की कि बहुत सारे लोगों को पता है कि यीशु आने वाला है, लेकिन यीशु क्यों आने वाला है? और आज अगर आपको मैं कहूं कि मुझे बताएं कि कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई हाथ खड़ा करके मुझे बता सके कि जब यीशु आएगा, जब यीशु आएगा तो हमसे एक सवाल करें। कितने लोग इस सवाल के बारे में जानते हैं? असद, यशवा, दूसरे भाई जिनका मैं नाम नहीं जानता, बहनों का नाम तो खैर मैं बिल्कुल नहीं जानता। क्या सवाल करेगा? जी जी बोले बोले। नहीं बता, ठीक हो गया जी मेरे भाइयों। एक खास सवाल यीशु करेगा, इसमें लिखा है, कमजोर है हम पढ़ते नहीं है, इसमें लिखा है सब कुछ दर्ज है। क्या सवाल करेगा यीशु? निकाले मेरे साथ मत्ती की इंजील, उसका 25 बाब,
और उसकी 31 आयत से। कितने लोग हैं, मैं देखना चाहता हूं बाइबल जिनके हाथ में है, वो अपनी बाइबल को ऊपर करें प्लीज। कम है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए जरा, मैं देख लूं। बाइबल को ऊपर कीजिए प्लीज। ठीक है, बहुत कम है। और एक बात याद रखें, ये बाइबल आपका और मेरा बाप है, और हमें चाहिए हम अपने बाप के साथ रहें। और जो बच्चे बाप के साथ नहीं ना रहते वो गुम हो जाते हैं। ये जो मैंने 2-3 इंसिडेंट्स बताए ना आपको, ये बरगिश्तगी के बताए कि किस तरह हम गुम हैं, गुमशुदगी के बताए। ये भी सब लोग अगर यीशु के साथ रहते तो इतनी हौलनाक आज सजाओं के मालिक न होते। जी सबने निकाल दिया। खुदा के कलाम में लिखा है, बड़ी तवज्जो से सुनिए, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब अपने जलाल में के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक दूसरे से और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। वो एक दूसरे को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, सब लोग सुन रहे हैं जो मैं बात कर रहा था कि यीशु हमसे क्या सवाल करेगा, ठीक है? आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाई आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबरगिरी की, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावन, हम कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया, प्यासा देखकर पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा, नंगा देखकर कपड़ा पहनाया, हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तुमने मेरे इन सब छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ ही किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा, बीमार, कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर इसकी बरकत हमेशा आपके और मेरे खानदान पर हो। सब कहें आमीन। तो सो अजीजों, आज आपने सुन लिया कि खुदा यीशु मसीह क्या सवाल करेगा। है ना, बड़ा अजीब सा लगता है ये कहते हुए कि यीशु मसीह सवाल नहीं करेगा कि चर्च कितनी बारी गए। अच्छा, अब कुछ लोग इस बात को उल्टा ले लेंगे और कहेंगे, वाकई यार यीशु मसीह सवाल नहीं करना, छोटे बड़े गिरजे नहीं जाते। लेकिन अभी खुदा का जिंदा खादम, खुदा का अजीम खादम क्या फरमा रहा था, को फ्लडिंग के हवाले से बात कर रहे थे। चर्च की कुछ चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। मैं तो सॉरी, इनको पता है मेरे साथ फोन पे ही रहते हैं, मैं तो काफी कभी दूर रह जाता हूँ, मैं यहाँ पर लाहौर में इस तरह नहीं होता मैं। लेकिन उन्होंने कुछ आपसे जिक्र किया, आपकी खिदमत में कुछ बयान किया उन्होंने कि हर इंसान जरूरतमंद है, मैं जरूरतमंद हूँ, आप जरूरतमंद हैं, लेकिन खुदा का जिंदा कलाम आपको और मुझे फरमाता है कि हम लोग जमीन पर दूसरों की जरूरत पूरी करने पर भी हैं, जो कि हम नहीं करते, और अगर करते हैं तो सिर्फ लफ्ज़ी है, सच्चाई के साथ नहीं करते, ईमानदारी के साथ नहीं करते, करने में हमारा दिल खालिस नहीं है। ज़कई के बारे में जितने लोग जानते हैं, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि जब वो यीशु को मिला तो उसने हर जगह क्या किया। जो बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, क्यों सर, जो बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, क्या किया, वो यीशु के पांव धो सकता था, वो यीशु के सर पे तेल डाल सकता था, वो बड़े ही जबरदस्त किस्म के खाने यीशु के आगे रख सकता था, क्योंकि बाइबल इस सच्चाई को बयान करती है, वो बहुत अमीर इंसान था। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? नहीं, उसने वो क़याम किया
जो उसको करने की जरूरत थी। उसने कहा खुदावन मैंने बहुत सारे लोगों का नाहक ले लिया है और आज मैं चुगना अदा करता हूं। और खुदावन ने कहा कि बस मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही इस घर में नजात आई, क्योंकि ये भी इब्राहिम की नस्ल से है। खुदावन खुदा इब्ने आदम खोए को ढूंढने आया है और रास्तबाजों को बुलाने आया है। और दे देना बायसे निजात है। पैसा जेब से निकालना बायसे निजात है। किसी भी खादम की जरूरत को पूरा करना बायसे निजात है। आज सुन लीजिए, फ्लड आया और क्यों लोग पंजाबी के अंदर रुड़ गए, बहुत से लोग बह गए। और मैं बताता हूं कि इतने इतने खानदान मसीह बह गए होंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ उनका पता है भाई साहब जो रिपोर्टेड हुए हैं, और जो रिपोर्ट नहीं हुए उनका क्या है। बाढ़ जब आती इतने खतरनाक तरीके से तो वो तो आपको पता है जिसमें भैंसें चलेगी। और फिर देखिए गुजरावाला में ये जितनी ये लेंथ है आपकी पूरी तरह बड़ा घड़ियाल निकला है और वो इतना बूढ़ा, उसको लोग स्टिक्स मारे, वो सोशल मीडिया पे वायरल था और वो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आपको पता मगरमच्छ की अपनी दहशत है। किस कदर उनको, एक तो आगे पानी से कुछ नहीं उनके पास रहा और फिर खतरनाक सांप निकले। किस किसने सांप देखे हैं सोशल मीडिया पर? खतरनाक सांप किस किसने देखे हैं? और इससे जबरदस्त तरीके से जो इलाका लाहौर के करीब 2-4 हुआ है वो हुआ है राना टाउन, शरकपुर और शदरा। अब देखिए उनको बेचारा को चैन नहीं, आगे उनके पल्ले का नहीं रहा। कोई बहन थी बोल रही थी, मैं सुन रहा था, कहते भाई जी रात को सोते सुबह कोई ना कोई सांप और कोई ना कोई चीज पाए। किस कदर खौफ की जिल्लत है इंसान के पास। और कर्नेलियस के बारे में कितने लोग जानते हैं? आज का मैसेज आप देने के हवाले से सुन रहे हैं, आमीन। कर्नेलियस के हवाले से कितने लोग जानते हैं? और खुदा के फरिश्तों ने क्या कहा उसको, ए कर्नेलियस तेरी तमाम दुआएं सुनी गई। और थोड़ा सा अगर बैक पे जाएं तो उसके बारे में क्या मिलता है कि यहूदियों को सबसे ज्यादा, सब बोले मेरे पीछे, सबसे ज्यादा देने वाला इंसान। हालेलुया। तो आप लोग देने वाले बनेंगे? हाउ मेनी पीपल? कैसा हम आप हमेशा देने वाले बनेंगे। मैंने कल एक खादम की बात सुनी है और मुझे बड़ा जबरदस्त किस्म का एक मेडिकल टच फील हुआ और मैंने उसकी बात को सीखा। कहता है कि आप यकीन माने मेरे अकाउंट में पैसे थे मैंने दे दिए, मेरे पास ये था मैंने दे दिया, मेरे पास वो था मैंने दे दिया, अब मेरे पास सिर्फ मेरी बीवी बच्चों का सिर्फ जरूरत का सामान पड़ा है। और कहता है रैप्चर होने वाला लोगों को पता ही नहीं। यीशु आ जाएगा, यीशु एक को थोड़ी लेने आएगा, चलेगी तो पूरी फैमिली चलेगी साथ। और रैप्चर की तालीम से कितने लोग वाकिफ हैं? आज कितने लोगों को लग रहा है, मैं सबके चेहरे देख रहा हूं, आज एक नई बात सुनने को मिल रही है आपको। हाउ मेनी पीपल लिसन द रैप्चर? व्हाट इज द रैप्चर? क्या है रैप्चर? मुझे बताएं, बता सकता है? यीशु की आमदसानी, एक नरसिंगा फूका जाएगा और वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। और मुकाशवा में लिखा है आखिरी बाब में कि जब देखा गया तो उसने कहा खुदावन पता ये लोग कौन? और एक फरिश्ता पास बताता है ये वही लोग हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल के आए हैं, बड़ी मुसीबत से निकल के हैं। लोग खुदा हमें बड़ी मुसीबत से निकालने पर कादिर है। मुसीबतें तो हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं। अरे अगर आप बर्रे सगीर को देखें, बाइबल मुकद्दस को पढ़े गौर से, शरीर पर देखें, फसल पर गौर करें तो मुसीबतें हमारे पास नहीं है। ये मेरी आपकी नाफरमानियां मुसीबतों को पैदा करती हैं, मुश्किलात को पैदा करती हैं। तो दे देना मुबारकबाद है। मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आऊंगा, रैप्चर की बात आपको बताता चलूं कि बहुत सारे खातमों ने, अब आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है। कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ खड़ा करें। और 50% मैं आपका साथ देता हूं और 50% आपने आज बोलकर मेरा साथ देना। और आप सिर्फ कहेंगे जी और हाँ, और मैं बोलता रहूंगा और मैं कलाम आपको सुनाता रहूंगा। तो सब बोले जी हाँ। आपको बुलवाना पड़ रहा है मुझे लग रहा है। बहुत सारे खातमों ने अपनी बीवी अपने बच्चों को लेके वो बैठे हैं और उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात सुनो, मेरा जनाजा नहीं होगा। आमीन। बाप बुलंद आवाज आमीन। मेरा जनाजा नहीं होगा, मैं जिंदा आसमान पे उठा दिया जाऊंगा। लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी बीवी मेरे साथ होगी। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, मेरे सर्वेंट्स मेरे साथ होंगे, मेरे बैंक मैनेजर्स मेरे साथ होंगे और वो तमाम लोग, वो तमाम खुलीग जो मेरे साथ रहते हैं, मेरी लाइफ में मेरी हेल्प करते हैं, वो मेरे साथ होंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विद मी आई एम गोइंग टू हेवन। मैं खुदा उनके घर पे जा रहा हूं। हाँ, लेकिन इसके साथ ये बात भी याद रखें, किसी की रूह यहाँ पर मेरे बातें बताने से बर्दिश्ता ना हो, तो अपना गलत किसी सोच का हिस्सा ना बने। हम कभी भी देखें अपने जनाजे की रैप्चर की गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं तो यहाँ पर एक तैयारी की बात कर रहा हूँ कि आप खुश हैं आज यीशु आ जाए। मैं कल एक खातम को कह रहा था कि वो कहता है कि पूरी दुनिया में यीशु आ जाए, मैंने परवाही कोई नहीं।
और जब वो ये बात बोल रहा था उसके चेहरे पे हंसी थी। लेकिन यहाँ पर धन, दौलत, ताल्लुकात, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जगह जगह आपके बड़े बड़े सोर्सेस होने के बावजूद आपके चेहरे मुरझाए हुए हैं, आप अफसुदगी का शिकार। लेकिन हकीकी खुशी का नाम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का है, और कोई नहीं। कोई दुनिया में निजात देने नहीं आया, सिर्फ यीशु मसीह निजात देने आया है। हर शख्स अपने बैंक के बलबूते पर, अपनी इंडस्ट्रीज के बलबूते पर बड़े से बड़े वीजे हासिल कर सकता है, बड़ी की बड़ी शान शौकत हासिल कर सकता है। कई दफा हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं जजीरे बिक रहे हैं। देखें 20-25 साल पहले कभी बातें सुनने को नहीं मिलती थी, चांद पे जगह ली जा रही है। लेकिन कहीं पर सुनने में आता है कि इस बंदे ने रिजर्वेशन करा ली है और ये हेवन में जा रहा है। नहीं, ये सुनने के लिए कोई नहीं, क्योंकि सड़कों पे चलते बीको डाले हुए बड़े अच्छे लगते हैं, स्कॉट्स जाते बड़े अच्छे लगते हैं, शानो शौकत, और देखो फला फला चौधरी नंग गया, सॉरी सर मेरे नाम देखे चौधरी आंदा कोई बात, और फला फला मलक नंग गई, और फला फला मियां नंग गई हैं। अगर मियां ने भी जाना है ना, मेरी बात याद रखे, मैं आज बुलंद आवाज कह देना चाहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी यीशु की सूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस मजहब में है, नो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऑनर है, वो जब गाड़ी में बैठते हैं मेरे साथ ही बातें करते हैं कि सर आप चर्च में जाते हैं क्या स्पीच करते हैं। मैं कहती ये स्पीच करते हैं सिगरेट ना पिए आप, क्योंकि जो उनको समझाने के लिए फिर यही बातें हैं ना, बुराई से आप बचे, दूसरों की बच्चियों को आप बच्चियां समझे, दूसरों की बहनों को आप बहनें समझे, बुजुर्ग माओं की इज्जत करें। आपको 10 रुपए दिए जाते हैं तो आप यकीन मानो आपने 10 रुपए में ईमानदार रहना है, उसको गायब नहीं करना। तो सुन के बातें मेरी हैरान होती है, अच्छा ये तालीम चर्च में दी जाती है। मैंने कहा सर एक और तालीम दी जाती है, उसके बारे में सुन। इस कायनात का जो निजात दहिंदा उसका नाम खुदा मसीह है। ये हमारी बाइबल फरमाती है, ये मेरी बाइबल फरमाती है। बड़े अच्छे लोग हैं जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, और मैं उनके प्यार के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। लेकिन देखें ये भी किसी से सच्चाई सुनने की बातें होती हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें आप जानते हैं, इसका मतलब आप पूछना चाहते हैं। और मैं भाई साहब हमेशा हैरान हूँ, कोई भी शख्स कभी बात नहीं करता, उनकी फैमिली का खास मेंबर बात करता है, वो उनके सबसे बड़े बेटे हैं। मैं जब जाता हूँ हमेशा बात करता हूँ, और मैं जब बैठता हूँ ना, मैं कहना ना भी भाई समझा करना लो तेज रखी, मैंने कोई ना कोई सवाल कर। और ये जैसी बात मेरे दिल में होती है, थोड़ा टाइम ही गुजरता है, वो कोई ना कोई सवाल कर, और मैं जवाब देता हूँ। और फिर वो ये भी मुझसे सवाल करते हैं जी बाइबल बदल गई है, आपको पता है। मैं तो खैर बूढ़ा हो गया सुन सुन के, भाई साहब जवान हो गए सुन सुन के, ये भी तो जवान ही नहीं होता।